तो अगर आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं और आपके मन में सवाल है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और हमें किराने की दुकान कहाँ पर करनी चाहिए, तो ये सारी बातें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि मैं किराने की दुकान 2-2.5 साल से कर रहा हूँ और मुझे सारी प्रॉब्लम्स पता है, किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनके सॉल्यूशंस पता है। और मुझे ये भी पता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज ऐड करनी चाहिए जिससे कि आपकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चले। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली हर किराने की दुकान की प्रॉब्लम यह है कि वो उधारी से परेशान रहता है। कस्टमर्स उधार ले लेते हैं और वो उनकी उधारी नहीं देते, जिससे कि दुकान बैठ जाती है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जो ट्रस्टेड लोग हैं, जिन कस्टमर्स से आपको लगता है कि आपकी उधारी का पैसा आपको मिल जाएगा, उन्हें ही उधार दें। और साथ ही उधार की एक लिमिट रखें। आपको 50 रुपये या 100 रुपये का उधार देना है, इससे ज़्यादा का आपको उधार नहीं देना है। आपको ये एक लिमिट बना लेनी है। अगर आपकी बड़ी दुकान है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको 4-5 हज़ार का उधार देना है, इससे ज़्यादा का नहीं उधार देना है। आपको ये लिमिट बनानी है और जो ट्रस्टेड कस्टमर हैं आपको उन्हीं को देना है। और जो आपका उधारी का पैसा नहीं देते हैं, आपको उन्हें उधार बिल्कुल नहीं देना है। सेकंड, आपको उस आइटम्स की लिस्ट बनानी है जिसका कस्टमर आपकी दुकान से घूमा है। जैसे किसी को सर्फ एक्सल 1 किलो का निरमा चाहिए और आपकी दुकान में नहीं है, तो उसके लिए आपको एक डायरी लेनी है या कॉपी लेनी है, उस पर वो सारे आइटम्स लिखने हैं जो कस्टमर्स मांग रहा है और आपकी दुकान में नहीं है। इससे होगा क्या कि और ज़्यादा आइटम्स आपकी दुकान में आएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि कस्टमर की क्या डिमांड है। और जो कस्टमर की डिमांड होती है और जब आप वो चीज़ें प्रोवाइड करने लग जाते हैं कस्टमर को, तो आपकी सेल अच्छी होने लगती है। तीसरा, उन आइटम का स्टॉक ज़्यादा रखें जो कि ज़्यादा बिक रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि गुटखा, सिगरेट, ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। और जब आप 1 महीने दुकान चलाएंगे, 2 महीने दुकान चलाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस आइटम के कस्टमर ज़्यादा हैं। उस आइटम को आपको बल्क में रखना है, जिससे कि वो आइटम चुके ना, आपको कस्टमर को ना बोलना पड़े और कस्टमर को वो आइटम हर समय पर आपकी दुकान पर अवेलेबल मिले। इससे भी आपकी सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि कस्टमर को जहाँ हर आइटम मिलता है उसी दुकान को वो प्रेफर करता है हर बारी सामान खरीदने के लिए। चौथा, आपको दुकान के शुरुआती समय में ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको कम ही पैसे से शुरुआत करनी है। अगर आपकी दुकान अच्छे से चलती है, अच्छी एरिया है, तो आप और ज़्यादा पैसे डाल सकते हैं, जिससे कि आपको कम लॉस होगा। और हाँ, दुकान खोलते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आपकी दुकान गाँव के साइड में है तो आपकी बिक्री कम होगी, अगर बीच में दुकान है तो आपकी बिक्री ज़्यादा होगी। ऐसे ही कस्बे में अगर आपके साइड में स्कूल है या बड़ा कस्बा है या सिटी है, तो आपकी किराने की दुकान अच्छे से चलेगी। और अगर आप ऐसी जगह दुकान खोलते हैं जहाँ पर कस्टमर्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी दुकान 1-2 महीने चलेगी और फिर बंद हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है वहीं पर लोग दुकान खोलते हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड्स मॉल्स खोलते हैं, अपनी आउटलेट्स डालते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा क्राउड हो, उसी जगह पर आपको किराने की दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा डिमांड होगी वहीं पर ज़्यादा सेल होगी। पाँचवा, कंपटीशन ना करें। कंपटीशन के चक्कर में लोग उधारी देते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी कस्टमर की डिमांड है वो प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे कि कस्टमर आपकी दुकान पर फ़ोटो कॉपी करवाने आता है, तो आपको फ़ोटो कॉपी की मशीन लेनी होगी। लेमिनेशन करवाने आता है तो आपको लेमिनेशन मशीन भी रखनी है। आपकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा बिकते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ा सा फ्रीजर लेना होगा। आपकी दुकान पर लोग सिम लेने आते हैं, रिचार्ज करवाने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी दुकान पर ऐड करते रहना होगा। जितनी ज़्यादा आप सर्विसेज देंगे, उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे और उतनी ही ज़्यादा सेल होगी। 6 नंबर है, एक ही कस्टमर पर फोकस करें। जैसे कि आपकी दुकान पर भीड़ लग जाती है, पहला कस्टमर कहता है मुझे ये दो, दूसरा कस्टमर कहता है ये दो, तीसरा कस्टमर कहता है मुझे ये दो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे, आप फालतू रुपए घुमा देंगे और ज़्यादा बातों में ना पड़े। अगर आप ज़्यादा बातों में पड़ जाते हैं तो आप बातों ही बातों में ज़्यादा रुपए घुमा देंगे और वो कस्टमर लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए आपको एक टाइम पर एक ही कस्टमर पर ध्यान देना है। जब आप पहले कस्टमर का हिसाब कर दें, तब आप दूसरे कस्टमर का हिसाब करें और फिर आप तीसरे कस्टमर का हिसाब करें। इससे आप नॉर्मली क्राउड को संभाल सकते हैं और आप हिसाब में भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। 7वां, कभी भी पैसे काउंटर में रखें। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं तो कस्टमर से बता कर रखें कि आपकी 100 की नोट है, 50 की नोट है। इससे कस्टमर को कंफर्म हो जाता है कि उसने इतने रुपए दिए हैं। कस्टमर से रुपए कंफर्म करने के बाद कस्टमर आपसे ये भी नहीं कहेगा कि ज़्यादा रुपए दिए हैं। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप अपनी रैक में रुपए रख देते हैं तो कस्टमर आपसे ये कह सकता है 50 की नहीं 100 की नोट थी। 8वां, अपनी दुकान पर QR लगाएं। इससे भी आपकी सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि लोग आजकल UPI ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जब आप UPI पेमेंट्स नहीं लेंगे तो इससे आपकी सेल में फ़र्क आएगा। तो आप QR लगवाएं, फ्री में QR लग जाता है, या आप अपने UPI एप्लीकेशन में जाकर QR डाउनलोड करके प्रिंट करवा के लगा सकते हैं। अगर आपकी बड़ी दुकान है तो आप करेंट अकाउंट का QR बनवाइए, और अगर आपकी छोटी दुकान है तो आपका सेविंग अकाउंट से काम चल जाने वाला है। इससे आपको एक और बेनिफिट होगा कि जिस कस्टमर को नगद रुपए चाहिए वो आपके QR पर ऑनलाइन पेमेंट कर देगा और आप उससे 1% का चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपये कोई ले रहा है आपसे कैश में, तो आप उससे 10 रुपये ले सकते हैं। ये आपकी साइड इनकम हो जाएगी। और अगर आपने दिन में 10,000 रुपये निकाल दिए तो 100 रुपये आपके यही हो जाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। कस्टमर आपको कैश देता रहेगा और आप वही कैश उस कस्टमर को दे देंगे जो कि UPI करता है और कैश लेना चाहता है। 9वां, हमेशा अपने पास 1000-2000 का चेंज रखें। जो भी कस्टमर 500 की नोट लेकर आएगा उसे आप चेंज दे पाएँ, वो आपसे उधार ना ले पाए, इसके लिए आपको चेंज रखने पड़ेंगे। कुछ शातिर कस्टमर होते हैं
जो 500 की नोट जानबूझकर अपनी जेब में रखते हैं और आपसे उधार लेने के लिए वो करते हैं। इसलिए आपको अपनी दुकान पर चेंज हमेशा रखना है, जिससे कि चतुर कस्टमर आपसे उधार ना ले पाएँ। ये जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ, इस पर आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये सच है। ये मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। जो भी आपको टिप्स बता रहा है, प्रॉब्लम्स बता रहा है, ये मैंने फेस की हैं, तभी मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और इससे बहुत से किराना दुकानदारों को हेल्प होगी, जो कि करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। 10वीं टिप में मैं आपको 2 टिप बताऊंगा। पहली, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर से सामान नहीं लेना है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर से आपको आइटम के रेट्स अच्छी तरीके से नहीं पता चलते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर जितना चाहे आपसे हर एक आइटम पर रुपए ले सकता है। इसलिए आप 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लीजिए। आप किराना क्लब एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। इस एप्लीकेशन में आपको सारे आइटम्स के रेट पता चल जाते हैं, जो भी किराना दुकान में होते हैं। किराना क्लब एप्लीकेशन का नाम है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी टिप, हर सप्ताह में अपने उधार को देखिए कि कितना ज़्यादा उधार हो रहा है। जिस कस्टमर पर ज़्यादा रुपए हैं, उसे कॉल करके बताइए कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे सामान लाना है, आप मेरा हिसाब कीजिए। तो ये 10 टिप थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कुछ किराना स्टोर के व्यापारी इन 10 प्रॉब्लम और टिप्स में से मुझसे कनेक्ट भी कर पाए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम या टिप रह गई तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।